Just give me a little bit of indulgence. इसलिए मैंने कोई यहाँ से फैसल ये बात क्लियर है कि only the symbol was election symbol was not allowed to. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पार्टी अपनी जगह मौजूद थी। बिल्कुल आप सही। Just a couple of paragraphs. ये जो सिंबल ना देना, ये सुप्रीम कोर्ट ने उससे सिंबल नहीं दिया या इलेक्शन कमीशन ने? इलेक्शन ने नहीं, उसको तो अपहेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ। नहीं ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने तो सिर्फ इलेक्शन मैटर था, पार्टी इलेक्शन। उन्होंने कहा पार्टी इलेक्शन नहीं होता। वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कॉन्सिक्वेंस था कि सिंबल नहीं मिले। वो तो फिर इलेक्शन कमीशन नहीं है। जी बिल्कुल आप सही। हमारे सामने जो था इलेक्शन कमीशन की पावर चैलेंज की बिल्कुल, और यही चीज जस्टिस मंदोखेल साहब ने और मेजॉरिटी जजमेंट में एक्सप्लेन किया हाउ द ईसीपी हैज मिसइंटरप्रेटेड द ऑर्डर। बट लेट मी जस्ट रीड द फैक्ट्स ताकि आपके समझ। whether that misinterpretation was challenged by the PTI before any forum कि आप गलत इंटरप्रेट करो, this is not sadly not। एक मिनट सलमान, एक अपनी बात एज ए रिजल्ट सैडली तो फिर कोर्ट पे क्यों? सर मैं उस पे भी आपने एक पैराग्राफ लिखा है। शुक्र मैं पीटीआई का वकील नहीं हूं ना, तो वो पैराग्राफ मेरे ऊपर भी लगता है। आप है ही पीटीआई के? नहीं सब छुपते भी नहीं, सामने आते। As a result, the Commission declined to recognize PTI intra-party elections and declared PTI ineligible to obtain its election symbol. Although this decision was initially suspended on 26 December 2023, Peshawar High Court में सर वो challenge हुआ था, and subsequently set aside on 10 January 2024 by the Peshawar High Court. The Peshawar High Court set aside the order of the ECP जो जिसपे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो है ईसीपी ने रिकॉग्नाइज नहीं किए। This court restored the commission's decision on 13 January 2024. PTI candidates were thus not allocated the party symbol of PTI, but instead were allocated various different symbols that have been prescribed by the Commission for independent candidates. In the course of the election program, when the returning officers published the list of contesting candidates, Form 33, they mentioned PTI candidates as independent candidates. That is where the controversy starts. कि उनको कहा कि नहीं, पार्टी इन अ सेंस खत्म हो गई है। ये कोई ऑर्डर है? Is there any order in this behalf? जी मैं अब उस पे भी आता हूँ। मैं जरा सा मैं अब ये कंप्लीट कर लूँ। फैसले इसको चैलेंज भी नहीं किया गया है। जी चैलेंज हुआ था, मैं एक मिनट आता हूँ। वो सलमान एक्सप्लेन कर, दैट इज वेरी पर्सनल टू हिम, उनका नाम भी आएगा आगे। अभी आएगा। ही इज अ फेमस मैन नाउ, इज अ रिपोर्टेड जजमेंट। One of the PTI candidates. One of the PTI candidate, Mr. Salman Akram Raja, challenged this action by the returning officer of his constituency before the commission. By its order dated 2nd February 2024, the commission rejected his challenge and declared him as independent candidate. उन्होंने वही बात की थी सलमान ने कि मैं पीटीआई का ही कैंडिडेट हूँ, आप बेशक जो भी मुझे सिंबल देते हैं, मैं पीटीआई का कैंडिडेट हूँ। तो क्या हुआ आगे? इसको जरा कंप्लीट कर आगे चलते हैं। यहाँ पे एक देखिए, सलमान राजा साहब बैठे हुए जी, उन्होंने चैलेंज किया उस ऑर्डर को हाई कोर्ट के सामने। जी हाई कोर्ट ने रिमांड कर दिया, ऑर्डर को सेट असाइड कर रिमांड करके कमीशन को कहा आप दोबारा देख लो। राजा साहब ने उस रिमांड ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। मीनवाइल कमीशन ने वो एक्सप्लेन कर कंटिन्यूएशन जारी। जी सही कह। मीनवाइल कमीशन ने दोबारा ऑर्डर किया इनके खिलाफ। जी दैट ऑर्डर वाज नॉट चैलेंज। जी मैं आता हूँ। जी वो आपने चैलेंज नहीं। द पोल फॉर द इलेक्शन, ये बात दुरुस्त है कि ओनली सलमान हैड द लीगल understanding that they are misinterpreting the order of the Supreme. What do you mean? The rest of the सर मेरे ख्याल में उस वक्त समझ में नहीं आई। मेरे ख्याल में मान लेना चाहिए, जब गलती है तो क्यों नहीं माने सर। देखिए
आप आपकी बारी आएगी But Mr. Siddiqui, मौका मिलेगा, don't Mr. worry. Siddiqui, it is nobody's case that the PTI doesn't exist as a political जी party. बिल्कुल बिल्कुल It has not been dissolved as already जी, observed बिल्कुल, by this बिल्कुल। court, either by the वैसे Supreme जो Court or अभी some. आपने कहा शायद खुद से समझ लिया था जी उन्होंने कि we are not जी बिल्कुल the party. बिल्कुल सही लेकिन ये भी बात नहीं, पीटीआई ने भी अपने आप को ये नहीं समझा कि पार्टी नहीं है, क्यों? इसलिए कि उन्होंने सर्टिफिकेट जारी किए, उन्हें पता था कि स्टिल दे आर पार्टी डिस्पाइट द फैक्ट, ज्यादा कैंडिडेट्स जो थे वो ये समझ रहे थे, उस पे कंफ्यूजन आती है ना बाद में जब वो एसआईसी ज्वाइन करते हैं उस पे. बट लेट मी कंप्लीट द फैक्ट्स बिकॉज आई कैन सी योर लॉर्डशिप्स हैव रियली वेरी क्विकली ग्रास्प्ड द फैक्ट्स ऑफ द केस. थैंक यू वेरी मच फॉर नहीं सर आपको तो 2 महीने हमने इन अ सेंस विद ड्यू रिस्पेक्ट सर खाया है तो इसलिए. The poll for the election was then held on 8th February 2024 and PTI candidates were notified by the commission as independent returned candidates in the notification published in the official gazette under section 98 of the Elections Act 2017. तो सिंबल नहीं मिला, इंडिपेंडेंट्स कंटेस्ट किया, उनको डिक्लेयर किया एज इंडिपेंडेंट्स अराउंड ओवर 80. They filed nominations by declaring that they are members of any party. इस पे भी कंट्रोवर्सी है जो है कि कितनों ने किया कितनों ने नहीं किया, लेकिन बहुत ने किया. आफ्टर 39 पे कंसेंसस है. After the publication of Section 98 notification, a substantial number of independent returned candidates, 86 for the National Assembly, 107 for the Punjab Assembly, 90 for the Khyber Pakhtunkhwa Assembly, and 9 for the Sindh Assembly joined a political party, Sunni Ittihad Council, to obtain the share of proportional representation in the seats reserved for Muslim women and non-Muslims in the National Assembly and the provincial assemblies of Khyber Pakhtunkhwa, Punjab and Sindh. SIC, which is the Sunni Ittihad Council, then informed the Commission of the joining of these returned candidates and requested the Commission through 4 separate applications, letters dated 21st February 2024, to allocate to it its due share in the seats reserved for the women and non-Muslims in the National Assembly and the said 3 provincial assemblies. Actual list यहाँ से start जी. So they were under the understanding that if they join the PTI, they will not get reserved seats. So they joined another party, which is SIC. Para 17. अब उसके बाद join करके SIC then filed application for these leftover reserve seats. और उसी पे पैरा 17 में बड़ा इंपॉर्टेंट है, certain other political parties such as Pakistan Muslim League Nawaz, PMLN and Muttahida Qawmi Movement. At this stage, for correctness, these were not the leftover seats. Actually, someone challenged the allocation of these seats in the Peshawar High Court, and there were some injunctive orders. Therefore, these seats were not allocated and kept for distribution in accordance with the proportionate representation. Let us not use the word leftover, seats which were not allocated. Let us say Not that. allocated. No, वो आगे तो आ रहा है ना, वो Let's- एप्लीकेशन जो जी, उन्होंने जी, जी। they filed the नहीं, चलिए, application. नाम- No, you're right कि SIC should not be given Leftover these तो फिर seats. तो इसी पे झगड़ा शुरू हुआ. नहीं, नहीं। Leftover है तो फिर कोई ये बात नहीं। दोबारा उनको नहीं जा सकती. नाम से कुछ नहीं है. शेक्सपियर would say a rose by any other name would still be a rose. तो These were not उसको the जो भी कह leftovers. दें. आप आगे पढ़ेंगे तो आगे clear हो रहा है ना. पढ़ें. जी, जी. लेफ्ट ओवर से थोड़ा सा कंफ्यूजन ये पैदा हो रहा है कि जैसे कि फिक्स फार्मूला है हाँ, कि इतने लोगों को इतने उससे ज्यादा नहीं मिल मिलेंगे, सकती। बकाया बच जाएंगे, बाकियों को नहीं मिल सकते. सपोज जैसे किया जा रहा है कि अगर किसी की एक सीट उसको कैसे 2 मिल सकती है, कैसे 3 मिल सकती है. कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता. हमारा केस यही है, लेकिन let us not say leftover, let us say seats which were not allocated. जैसे Para आपको 17. एक पॉइंट ये था ना कि क्या इनको खाली रखा जाए. जी जी अगर नहीं जी होता. जी 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 इसलिए. बिल्कुल बिल्कुल. Para 17. जी. Certain other parties such as Pakistan Muslim League Nawaz, PMLN and Muttahida Qawmi Movement Pakistan, NQMP, filed application opposing SIC requests for reserve seats and played for the allocation of the reserve seats to them and other eligible political parties.
Some individuals also filed applications opposing the SIC request and praying that SIC should not be treated as a parliamentary party. यानी इसमें तो इंडिपेंडेंट्स भी ज्वाइन नहीं कर सकते, कुछ एप्लीकेशंस ये थी. The political parties, Pakistan People's Party parliamentarians appeared before the commission as a pro forma respondent in the application filed by MQM P, while the political parties JUIP and Pakistan Muslim League appeared in response to the Commission's notice and opposed SIC's request. So your Lordship can see that this is a dispute about the seats which have not been allocated. इससे पहले, let me clarify, PMLN, PPP, MQM have already been allocated seats according to their proportion. अब ये जो सीट्स हैं जो एलोकेट नहीं हुई हैं, जो SIC क्लेम करता है, जो बाद में इस कोर्ट ने कहा कि ये PTI को जाएंगी, उसके ऊपर भी ये बाकी पार्टीज ने क्लेम किया क्योंकि उन्होंने कहा ये भी हमें मिलनी चाहिए. This is the case actually. यही प्रॉब्लम ये था, उस वक्त उन्होंने ये सीट्स रोक ली ड्यू टू द लिटिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ द. सर झगड़ा ये ECP ने यही डिसाइड किया. अब एक पॉइंट आप प्लीज अपने जहन में, क्योंकि आई विल आर्ग्यू मेंटेनेबिलिटी ऑन दिस. द डिस्प्यूट बिफोर द ECP is या तो ये between. पूरे काम कीजिए ना, ये पूरे फैक्ट्स पढ़ दीजिए ना, एक पैराग्राफ 18 रह गया, वो भी पढ़िए, फिर आगे चलेंगे. आई स्टैंड करेक्टेड सर. पैरा 18. ऐसे आज आप अपने पुराने फॉर्म में हैं. जो आपका स्टाइल आप अपने रिवाइव कर लिया इसमें. मैं काफी देर से आप इस इंतजार में. नहीं थैंक यू सर. सारी रात ना सोए तो दिमाग फोकस रहता है. By its order dated 1st March 2024, the Commission rejected SIC's applications and decided that the reserved seats for women and non-Muslims, which had been requested by SIC but declined, would be allocated to other political parties as per the proportional representation system of political parties. Accordingly, those reserved seats, 19 for women and 3 for non-Muslims in the National Assembly, 21 for women and 4 for non-Muslims in the KPK Assembly, 24 for women and 3 for non-Muslim in the Punjab Assembly, and 2 for women and 1 for non-Muslim in the Sindh Assembly, 78 in total. It's a huge thing. It can it can make a minority government into a 2/3 government. In total, hereafter, referred to as the disputed reserve seats. This is the best word, disputed reserve seats. Not leftover, not allocated, disputed reserves were allocated to other political parties. इसमें एक डिसेंटिंग वोट था ECP के एक मेंबर का, जिन्होंने कहा था कि नहीं, ये दोनों में से किसी को नहीं देनी चाहिए, खाली रखनी चाहिए, एंड इट विल रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम.